इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अंदर एक सर्टन हाइट से ड्रॉप किया है इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी होता है, उसका वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी होती है, उसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, उसकी टोटल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज होती है। ओके। जी सर। सो सबसे पहली बात, ये सिचुएशन आपको समझ आ रही है। यहाँ एक मैस है, एक बॉल है जिसको एक सर्टन हाइट से ड्रॉप करते हैं, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो ये कवर कर रहा है वो एस है, इनिशियल हाइट एच नॉट से। ये याद रखना है कि एयर रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। सो जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास है कांस्टेंट। व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, और उसकी वैल्यू जो है वो 9.81 है, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है। सो सबसे पहली बात बेटा हम करने लगे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें इस सब्जेक्ट का, तो क्या होगा। आपको पता है कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा, इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। जी अगर जी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन होता है। सो दैट मीन कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर ग्राफ होगा। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी 0 होगी, और अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम सेट कर लेते हैं कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को जो है वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ ऐसे वेरी होगी। इज दैट क्लियर। यस सर। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो दैट मीन कि इसका अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो कैसे चेंज होगा। आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इज वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो the gradient of displacement time graph should increase. So initially the gradient of displacement time graph should be 0, and gradient should increase with time t. जी It's quite obvious from this graph कि gradient at the start is 0, and the gradient is increasing as ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन। हमें इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ इस पॉइंट तक की मोशन की हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये बाउंस बैक होके ऊपर जा रहा है, देन व्हाट इज हैपनिंग टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वो हमने एक नई दूसरी डिस्कशन में वी हैड डन दैट। वो आप अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक इट। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये रिलेशनशिप है। व्हाट अबाउट इसकी जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो कैसा होगा। सो बेटा, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है, और हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एंड that is the gradient of velocity time graph as well. So if downward direction is taken as positive, so acceleration is in the downward direction, so it will be positive. And the gradient, as the gradient of velocity time graph is positive, so acceleration will be positive. There are two ways that you can think about this. So there will be a horizontal line. Okay, and the value of this will be g, that is 9.81, or you can say this is g. Okay, is that clear? यस सर। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स के जिसमें हमने बात कर ली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट के जी, हाँ, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू नो बेटा कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। तो आप ये नहीं, जैसे आपने पहले गैस कर, वो गलत गैस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपके पास तो लीनियर है, और एक्सेलरेशन टाइम आपने कहा था कि जी काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ जो है वो जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। सो
यहाँ पे आ गया वेलोसिटी का स्क्वायर। हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे वेरी हो रही है। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ ऐसे वेरी हो रही है, लेकिन ओवर हेयर यू हैव वी स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस को लगाएं बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज जी एंड u is 0, so velocity at any time is gt. Okay beta, so kinetic energy is half m. If I take square of this, that will be g square t square. So as simple, आपको clearly नजर आ रहा है कि kinetic energy is proportional to t square, लेकिन over here we are plotting kinetic energy with respect to t, not t square. So आपको पता है, यू हैव डन दैट इन मैथमेटिक्स के, इफ y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो उसका ग्राफ जो है दैट इज पैराबोलिक शेप। हम्म। तो दिस इज पैराबोलिक शेप, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज एट नॉन लीनियर स्टाइल। और ये बिकॉज दिस इज टी स्क्वायर, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर वर्सेस काइनेटिक एनर्जी होता फिर आपके पास स्ट्रेट लाइन होती। ठीक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात बेटा, इफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हमने बात कर ली है, अगली हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी, लेकिन हम बात करना यहाँ पे चले हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम क्या होगा, इस पे थोड़ा सा आप सोचें प्लीज। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। पहले शुरू पे मैक्सिमम होगी, ठीक है, हाउ डू फिर वी नो मैक्सिमम? क्योंकि मतलब टॉप टॉप पे थी। ठीक है, हम्म। ये देखो, इफ पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता है कि अगर हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज जीरो, तो ओवर हेयर पोटेंशियल एनर्जी इज mg h naught. So at the start potential energy is maximum. As the subject goes down, यहाँ पे नीचे आना शुरू होता है तो height decreases. So due to the decrease in height, its potential energy decreases and its kinetic energy increases. So we have already done that. The kinetic energy of this object increases. So potential energy of this object should decrease. और लेकिन इफ़ यू वांट टू सी के इन व्हाट स्टाइल इट शुड डिक्रीज, तो उसके लिए वी शुड नो द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ डू वी फाइंड इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो ऑब्जेक्ट इधर आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस टाइम पे, फिर थोड़ा और नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सो वी वांट टू फाइंड दैट पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यू टोल्ड मी कि पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। सो ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन किस अंदाज से डिक्रीज होगी दिस वो हमें फाइंड करना है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी टाइम विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टार्ट विच इज mg h0 माइनस, अब ये डिस्टेंस जैसे जैसे नीचे कवर कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है दैट इज mgx, सो डिस्प्लेसमेंट इज s। जैसे जैसे बेटा s इंक्रीज होता जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसे नीचे आता जाएगा s इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। बट वी वांट टू सी इट कि ये टाइम के साथ कैसा हो रहा। पोजीशन के साथ तो हमें पता चल गया विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ लीनियरली चेंज हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसा होगा, टाइम के साथ, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ 80 स्क्वायर। ए टी स्क्वेयर एंड यू इज जीरो। सो अगर आप बेटा ये पुट कर लें एम जी एच नॉट दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एंड एस इज हाफ ए टी स्क्वेयर एस जी। ओके, जी। so potential energy is
ये सारा कांस्टेंट है, इसको मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैं लेट्स से आई आई से कि ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये ए है, ये बाकी कांस्टेंट को मैं बी कह देता हूँ, तो दिस इज टी स्क्वायर। सो अब यू कैन सी कि पोटेंशियल एनर्जी इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो टी स्क्वायर के अंदाज से वेरी हो रही है। एट टी इक्वल टू जीरो इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और हम्म। यू कैन थिंक अबाउट दिस के अगर टी इंक्रीज होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हम्म। अंदाज में नहीं होगी, वो पैराबोलिक हम्म। शेप फॉलो करेगी, जो कि इस तरह का होगा। जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये वो टाइम है जब ऑब्जेक्ट नीचे सरफेस पे आके हिट कर जाता है, वेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो विद रेफरेंस टू दिस सरफेस। ठीक है, जहाँ पे हमने बात की हुई है। सो एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, यहाँ पे देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम टी, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज इंक्रीज। विद टाइम टी। ठीक है, अगर मैं कहा कहूँ आपसे कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो आप बता सकते हो क्या होगा? टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। हाँ, तो क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ओह दैट्स ग्रेट, यू डिड इट करेक्टली। तो अगर मैं इस ऊपर वाले ग्राफ पे बनाता ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे ही बना देता, तो आप देखें एज काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सो टोटल एनर्जी इज दिस। एज यू कैन सी कि काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सो टोटल सम जो है वो दोनों का सेम है, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस नहीं है, टोटल एनर्जी ये जो क्लोज सिस्टम बन जाता है, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, ड्यू टू विच टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम। अगली बात बता आपसे पूछता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एस कैसे चेंज होगी? कि जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो एस के साथ काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी? टाइम के साथ तो देख थोड़ा लिया ना। टाइम दें। किसी ऑब्जेक्ट की जी। ट्रेजेक्टरी को देखना चाहो तो यू कैन सी इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो इस केस में आपको जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी वी स्क्वायर। स्क्वायर। और वी तो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, लेकिन वी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है? ठीक है, वो जी। हमें देखना पड़ेगा। वी 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 स्क्वायर स्क्वायर। इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, ये है ना, एस इज यस। डिस्प्लेसमेंट। सो वी स्क्वायर को अगर हम देखें यहाँ पे, तो वी स्क्वायर इज, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह ये डाल दें टू जी एक्स एस, सॉरी, तो ये मेरे पास बनेगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज एम जी एक्स। कैसा ग्राफ बनता है? इज इट स्ट्रेट अब लाइन तो और स्ट्रेट नॉट लाइन का। पासिंग थ्रू ओरिजिन? जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज हो रही है। अगर वो ये कहे कि हाउ डज वेलोसिटी चेंज विद डिस्प्लेसमेंट, तो फिर क्या ग्राफ होगा? ये इक्वेशन देख ली ना आपने, वी जी स्क्वेयर कर्व इज होगा। इक्वल टू टू जी एक्स, इज इट जी पैराबोला? कर्व होगा। जी। पहले वी को सब्जेक्ट तो बनाओ, टू जी स्क्वेयर रूट एस स्क्वेयर रूट, तो एस स्क्वेयर रूट के साथ वी का ग्राफ कैसा बनेगा? ओ लेवल मैथ में आपने देखा हुआ है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x, तो y और x का ग्राफ क्या होता था? ये एग्जाम्पल। बेटा इस तरह का होता था। डू यू रिमेम्बर इट?
जी। ये इस तरह का। अगर वी इधर एस स्क्वायर होता तो फिर इस तरह ऊपर जाता। यहाँ पे रिलेशनशिप में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एस, तो इसलिए ये ऊपर वाला ग्राफ। इज दैट क्लियर? जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस का v इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एस, बट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एस, एस। डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये सोचें कि डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां से स्टार्टिंग पोजीशन ली है, इधर डिस्प्लेसमेंट जीरो लिया है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। सो कैम्ब्रिज में पेपर में ये भी आ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो ले ले इधर नीचे, और ऊपर से जैसे नीचे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, आपने इस रेफरेंस से हमने बात की है, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज होता जाता है। आपने उस एंगल पे सोचना है, ठीक है? व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एस? हम्म, कैसी होगी? जी ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगी क्योंकि ये हमने एम जी ऑलरेडी वी एस। हैव डिस्कस दैट। ये कहाँ पे हम्म। डिस्कस किया है? वी डिड इट ओवर हेयर, कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट माइनस एम जी एक्स। एक्सक्यूज मी यार, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज, इस पूरे कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया था? यहाँ कोई नाम दे देना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, जो ई पी एट द स्टार्ट माइनस एम जी एस। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस जी इज योर एक्स, दैट इज योर वाई, minus mg is your gradient. So it will be a straight line with, it will be a straight line with negative gradient, beta. जी। Are you following me? यस सर। So as kinetic energy increases, potential energy of this object decreases at the same style. So total energy अगर आपको with respect to displacement भी बात कर लेगा ना, total energy will remain same. पहले हम टाइम की ग्लॉसेस यूज कर रहे थे, अब हम डिस्प्लेसमेंट की ग्लॉसेस यूज करें। देखने का पैरामीटर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना हो, तो आप टाइम के लिहाज से कर सकते हो या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के लिहाज से कर सकते हो। ठीक है? सो ये यस। इस तरह हमने एनर्जीज, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसकी हमने बात की है। और अगर आपसे कहा जाए कि जी इस ऑब्जेक्ट का ये ऊपर से जो नीचे आ रहा है, इसका मोमेंटम कैसे वेरी हो रहा है, मोमेंटम टाइम ग्राफ कैसा होगा? बेटा मोमेंटम का तो लिंक करना बड़ा आसान काम है। इफ यू नो हाउ डज वेलोसिटी चेंज विद टाइम, देन यू कैन इजीली सी कि मोमेंटम इज, व्हाट इज मोमेंटम? मास टाइम लॉस। मास टाइम वेलोसिटी, तो स्केल ही हुआ ना। जो वेलोसिटी की जी। शेप जैसे चेंज हो रही है, मोमेंटम की शेप भी ऐसे ही चेंज होगी। इफ वेलोसिटी इज जीरो, मोमेंटम इज जीरो। ठीक है? यहाँ इसी ग्राफ पे अगर मुझे मोमेंटम टाइम ग्राफ बनाना पड़ता तो वो इस तरह होता, थोड़ा सा एम की वजह से उसकी शेप स्केल हो जाती, अदरवाइज होता तो स्ट्रेट लाइन है। जी। और अगर फोर्स टाइम ग्राफ करना होता तो फोर्स इज, यू नो, एम ए। इफ काफी। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो फोर्स इज कांस्टेंट, वी ऑलरेडी नो दिस इज। जी। उसी बेस पे तो हमने एक्सेलरेशन को डिसाइड किया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बिकॉज द नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। और क्या है इसमें, इस ऑब्जेक्ट के बारे में और क्या हम सोच सकते हैं कि किस चीज का ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है फर्दर? वी हैव डन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ओके, इज दैट क्लियर? यस। एक्सेलेरेशन अगर कहा होता एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो वो फिर भी यही होता।
एक्सेलरेशन, चाहे आप इस पोजीशन पे बात करें, इस पोजीशन पे बात करें, इधर बात करें, एक्सेलरेशन विल बी सेम। चाहे आप 1 सेकंड बाद बात करें, 1.5 सेकंड बाद बात करें, टाइम जिस टाइम पे मर्जी बात करें, एक्सेलरेशन विल बी सेम, अनलेस का उस जी ऑब्जेक्ट में जो है ना कोई एयर रेजिस्टेंस ना होती। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, ये बात क्लियरली ध्यान में रख लें कि एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर एक्सेलरेशन चेंज होगा। एक्सेलरेशन क्यों चेंज होगा? बिकॉज फिर डाउनवर्ड फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स अब एयर रेजिस्टेंस हो जाएगी, और जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगी, और ओवरऑल नेट फोर्स इज mg माइनस एयर रेजिस्टेंस, जो कि डिक्रीज होगी। तो उस सूरत में वेलोसिटी भी लीनियरली वेरी नहीं होगी, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन अंदाज में वेरी नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट नहीं है। सही है। फिर राइट नाउ हमारा फोकस वो आप सोचें इस पे। फिर आपको मैं दूसरी सिचुएशन दे रहा हूँ, आप या कोई बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को कोई भी देखेगा कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं यहां से। उस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, एंड इवेंचुअली इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ पे एक जगह जाके। जी सो यू इज नॉन जीरो। सो इस सूरत में इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी होगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, एक्स कह दें, एस कह दें, और इसकी टोटल एनर्जी कैसे वेरी होगी, ये इस सिचुएशन पे आपने सोचना है बाद में। ठीक है, तो एक अगर जी हम उसमें देखें ना, तो ये सारे ग्राफ्स, अगर इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल सिचुएशंस जो इसमें कवर कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है वो एक इस सिचुएशन को सारे को मॉडल कर रही है। ठीक है। जी सर। जी साहब, अगर आपके पास एक्सलेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट हो तो वो भी आपको पता है कांस्टेंट ही होगा, और मोमेंटम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वो हमने, जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऐसे चेंज हो रही है, तो मोमेंटम वेलोसिटी टाइम मास होता है, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी स्केल्ड होके ऊपर हो जाएंगी, लेकिन शेप इसकी यही रहेगी। तो इसलिए ये मोमेंटम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर मैथ आपका 1 से ज़्यादा हो तो फिर इसके ऊपर प्लॉट करें, तो ये देखिए अगर इन कंपैरिजन पूछा हुआ है तो फिर ये ऐसे ऊपर आएगा। हम्म। मैथ अगर 1 kg से कम होगा तो फिर ओवरऑल वेलोसिटी से जब मैथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे इस ग्राफ से नीचे होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके।